हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरदार रविशंकर। फ्रेंड्स, बहुत दिनों से सारे इंजीनियर्स को इंतज़ार था कि SCCL कब अपना अप्रेंटिसशिप निकालेगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 12 फरवरी का नोटिफिकेशन है और काफ़ी अच्छा सीट जो है आप लोगों को मिला है। तो यहाँ फ्रेंड्स बता दें कि इसमें जो टोटल सीट्स है डिप्लोमा और डिग्री वालों के लिए अलग अलग है। तो पहले डिग्री वालों के लिए बात करते हैं, जिन्होंने बैचलर इन टेक्नोलॉजी करा है माइनिंग इंजीनियरिंग में, उन लोगों के लिए 200 सीट है। और ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए 50 सीट्स है, मैकेनिकल के लिए 50 है, सिविल के लिए 30 है। तो ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 20 सीट्स है। अब बात करते हैं डिप्लोमा के लिए। तो डिप्लोमा वालों जो माइनिंग इंजीनियरिंग या फिर माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग किए हैं उनको 900 सीट्स अलॉटेड है। मैकेनिकल के लिए 50 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 75 है और सिविल के लिए 50 है। तो टोटल मिलाकर के 1425 सीट है। इसमें रिजर्वेशन का भी प्रावधान है। तो रिजर्वेशन के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ इतना सीट जो भी डिवाइड किया हुआ है आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको बता देते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसका क्या प्रोसेस है। तो SCCL जो है ये बोर्ड ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के तहत जो है ये नोटिफिकेशन अपलोड कर रहा है। और इसके लिए आपको जो है NATS 2.0 पोर्टल पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और जो है आपको गूगल फॉर्म का लिंक एक दिया गया है जो SCCL के वेबसाइट पे है, उस पर फिल कर देना है। ठीक है, आइए लाइन बाय लाइन इसको पहले हिंदी में पढ़ते हैं, फिर आपको अंग्रेजी वाला भी अनुवाद बताएंगे। ठीक है, अपने आवेदन निर्धारित समय सीमा के भीतर SCCL की आधिकारिक वेबसाइट इस पे गूगल फॉर्म एक दिया हुआ, उस पर ऑनलाइन वेब आवेदन के माध्यम से जमा करें। फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार को अपने जीमेल खाते से लॉगिन करना आवश्यक है। डाक, मेल या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पर विचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि मंगलवार 27 फरवरी 2024 है, जो कि रात के 12 बजे तक हो पाएगा। इसके अलावा और देखें कि जो रिजर्वेशन का प्रावधान है उसका दिया हुआ है। इसके बाद पात्रता पे आते हैं कि पात्रता क्या क्या है, मतलब आपका एलिजिबिलिटी क्या क्या है। तो बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि सर हम 12th के बाद डिप्लोमा किए हैं या डिप्लोमा के बाद बीटेक किए हैं, तो जो हमारा ड्यूरेशन है वो तो 1 साल घट जाता है। तो उसको लेकर के बहुत कन्फ्यूजन आता है कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए उसको यहाँ क्लियर किया है, अभ्यर्थी के पास स्नातक अप्रेंटिसशिप के लिए संबंधित अभियांत्रिकी शाखा में 4 वर्ष की स्नातक डिग्री एवं टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप के लिए संबंधित अभियांत्रिकी में 3 वर्ष का डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दी गई समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। तो ये हो गया जनरल स्टूडेंट के लिए। जो नॉर्मल आदमी 4 साल का बीटेक करता है और 3 साल का डिप्लोमा करता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि डिप्लोमा की अवधि 10वीं कक्षा के बाद 3 वर्ष या 12वीं के बाद 2 वर्ष हो सकती है। जो संबंधित छात्रों के ऐसे पाठ्यक्रमों में दूसरे वर्ष में प्रवेश प्राप्त करने की शर्त के अधीन है। 1 वर्षीय डिप्लोमा की अनुमति नहीं है। मतलब कि 2 वर्षीय डिप्लोमा जो होगा 12 के बाद वो वैलिड है, लेकिन 1 वर्षीय डिप्लोमा जो हो रहा है वो वैलिड नहीं है। केवल नियमित शिक्षा के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण के नामांकन के लिए पात्र है। मतलब जो फुल टाइम कोर्स किया है उसके लिए है। या आगे स्पष्ट किया जाता है कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से प्राप्त निर्देश के अनुसार और AICTE की अनुमोदित प्रक्रिया पुस्तिका के संदर्भ में 10+2 पास अभ्यर्थियों के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष में कुछ शर्तों के साथ प्रवेश का प्रावधान है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स का कार्यकाल 10वीं कक्षा के बाद 3 या 4 वर्ष का होता है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लास्ट डेट दिया है आपको अप्लाई करने के लिए, मिनिमम एज 18 होना चाहिए, वो दिया है। एमटेक का अध्ययन ना कर रहे हो, देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि जो बीटेक वाले हैं उनको ये देखना होगा कि वो एमटेक का अध्ययन ना कर रहे हो या कर चुके हो, उनके लिए नहीं है। अभ्यर्थी के ने किसी भी संस्थान में 1 वर्ष या उससे अधिक के लिए रोजगार सेवा पूरी नहीं की हो, मतलब आप पहले से कहीं से अप्रेंटिसशिप नहीं किए हो, ना ही कहीं से आपको रोजगार मिला हो, ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि ये बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, प्राइवेट में कौन कितना लीगली काम करता है ये हमको भी पता है,
बाकी मेडिकल का जहाँ तक बात है, मेडिकल का बात जो है वो आपको फॉर्म नीचे दिखा देंगे, वो फॉर्म आपको भरवा करके लेना है। और चयन का प्रक्रिया में आते हैं। प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों का चयन के लिए संबंधित इंजीनियरिंग शाखा की डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण होने की तिथि वरिष्ठता का आधार होगी, अर्थात पहले उत्तीर्ण अभ्यर्थी को वरीयता सूची में उच्च स्थान पर रखा जाएगा। मतलब जो पहले पास किया है वो सीनियर रहेगा। जहाँ समान आ जाता है, मतलब सेम आ जाता है, वहाँ एक ही वहाँ टाइम मामले में जो है आपका डिप्लोमा का प्राप्त अंक का प्रतिशत 12वीं 10वीं ऐसे चलते। पहले मतलब डिप्लोमा का देखेगा, इसके बाद 12वीं का देखेगा, इसके बाद 10वीं का देखेगा। इस आधार पर सीनियरिटी बनाएगा। 2 सीनियरिटी लिस्ट तैयार किया जाएगा। पहली सूची में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के उम्मीदवार शामिल होंगे और दूसरी सूची में अन्य राज्यों के उम्मीदवार से तैयार किया जाएगा। पहली सूची के उम्मीदवार के चयन के पश्चात रिक्त स्थानों के लिए दूसरी सूची के उम्मीदवार को अवसर दिया जाएगा। मतलब फर्स्ट लिस्ट जो बनेगा वो छत्तीसगढ़ और एमपी का स्टूडेंट का सिर्फ बनेगा, और सेकेंड लिस्ट जो बनेगा ऑल ओवर इंडिया का बनेगा। और पहला लिस्ट में अगर फुल नहीं होता है तभी आपको दूसरा लिस्ट वालों को मौका मिलेगा। अस्थायी चयन सूची जो है मार्च 2024 माह के प्रथम सप्ताह में जो है मिल जाएगा आपको वेबसाइट पे। और ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं दिया आपको। कम से कम असिस्टेंट सिविल इंजीनियर बोल दिया, असिस्टेंट सिविल सर्जन के पोस्ट के लेवल का आदमी से अपना मेडिकल फिटनेस बनवाना है। और हो सकता है कहीं एक लिखा होगा 10 रुपये का स्टाम्प पेपर वाला भी। और आपको स्टाइपेंड जो मिलेगा वो 9,000 रुपया महीना मिलेगा और 8,000 रुपया महीना मिलेगा। 9,000 रुपया जो है वो बीटेक वालों को मिलेगा और 8,000 रुपया महीना जो है वो डिप्लोमा वालों को मिलेगा। अच्छा खासा पैसा है, सही है। और कुछ जो इनका शर्त है कि आप इस ट्रेनिंग के आधार पर नियोजन के लिए दबाव नहीं बनाइएगा या दावा नहीं कीजिएगा। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, यही जो डिटेल में हम आपको बता दिए हैं। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, सारा डिटेल आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।